हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जॉब अलर्ट। आज का जो वीडियो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके, जो हमारा रिलेटेड रहेगा जो आने वाले एग्जाम है पीजीटी के, टीजीटी के, जितने भी आने वाले एग्जाम है, क्लास 3 के, क्लर्क के, जेओआईटी के, जहाँ पर एचपी जीके का बहुत ज़्यादा रेशो रहता है, तो वहाँ पर जो है ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए हेल्प करेंगे। तो इसलिए वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना आपने, ताकि सभी लोगों तक ये पहुँच सके। क्लियर? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें ताकि आप सभी लोगों तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये रहेगा, भूंडा फेस्टिवल ऑफ निर्मन टेक प्लेस आफ्टर हाउ मेनी ईयर। जो भूंडा फेस्टिवल है वो कितने सालों के बाद मनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन इसमें ये क्लियर होता है कि भूंडा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो ये आपने देखना है निरमंड में मनाया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। निरमंड में भूंडा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और निरमंड कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये पड़ता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर? और जो ये क्वेश्चन है ये जो पूछा गया है कितने सालों के बाद मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 12 सालों के बाद। हर 12 साल के बाद जो है भूंडा फेस्टिवल वहाँ पर मनाया जाता है। किस देवी के नाम पर इसको मनाया जाता है? इसे मनाया जाता है देवी अंबिका। देवी अंबिका के नाम से धूमधाम से मनाया जाता है। और निरमंड को किस देवता के लिए भी जाना जाता है? तो परशुराम के लिए, परशुराम जी के लिए भी निरमंड को जाना जाता है। क्लियर हो गया? ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो है, मैरिज बाय इंटरफैमिलियल एक्सचेंज हिमाचल प्रदेश इज नोन एज। तो जो इंटरफैमिलियल एक्सचेंज मैरिज है हिमाचल प्रदेश में जो होते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है बाटासाटा। बाटासाटा जो है ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम ऐसा मैरिज सिस्टम है जो फैमिलियल मैरिज सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे आप किसी से अगर शादी कर रहे हो तो आपकी जो सिस्टर होगी और आप जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं उसके ब्रदर के साथ उसकी शादी करवा दी जाएगी, यानी कि इंटर फैमिलियल एक्सचेंज उनके साथ होगा। क्लियर हो गया? और किन्नौर में और भी बहुत सारे जो मैरिज है उनमें से कुछ क्या नाम बोल सकते हैं उनके, हम डब डब नाम से भी जाना जाता है और दरोश नाम से भी जाना जाता है, दम चलिश नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे हैं वहाँ पर जो कि मैरिज सिस्टम वहाँ पर ये चलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने एचपीएस के लिए भी एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि मैरिज सिस्टम जितने भी ट्राइबल्स एरिया के हैं वो सारे के सारे पूछ लिए जाते हैं। इवन एचपीएस में बहुत बार इससे क्वेश्चन आया है, तो इसको आपने एक बार ध्यान में ज़रूर रखना है। क्लियर हो गया? बटा साटा कहाँ पर कैसा है? ये इंटर फैमिलियल मैरिज सिस्टम है, एक्सचेंज मैरिज सिस्टम है। तो कहाँ पर होता है? ये किन्नौर में होता है, किन्नौर, लाहौल स्पीति ऐसा, यानी कि ट्राइबल मैरिज ट्रेडिशन है ये एक तरह का। दूसरा जो इसमें दिया गया है झांझरा है। ये झांझरा जो है हमारा ये लोक नृत्य है, लोक नृत्य यानी कि डांस है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पर होता है? ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में होता है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। याद रखना आपने, ये भी बहुत बार क्लास 3 के एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन भी। और नेक्स्ट इसमें दिया गया है बरेना, जो दिया गया है ये जहाँ तक पता चला है कि जैसे एंगेजमेंट सिस्टम होता है, तो ये एंगेजमेंट सिस्टम को जो है वेरेना कहा जाता था। कहाँ पर? मंडी में, मंडी में सगाई, यानी कि जो सगाई होती है सगाई को ही ये वेरेना कहा जाता है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया ना? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये आप लोग फोटो देख सकते हैं, ट्राइबल मैरिज सिस्टम है ये बाटा साटा। नेक्स्ट है हमारा था हेड क्वार्टर ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इज एट। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पर है? ये है हमारा धर्मशाला में। कहाँ पर है? धर्मशाला में। धर्मशाला के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम। धर्मशाला जो है हमारी हिमाचल प्रदेश की विंटर कैपिटल भी है, विंटर कैपिटल भी है, ये याद रखना है आपने। और हमारी दूसरी कैपिटल जो है शिमला है, समर कैपिटल। क्लियर? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इनको भी आपने एक बार ध्यान में रखना। और 2017 में जो है 2017 में धर्मशाला को जो है सिलेक्ट किया गया था स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, यानी कि इसको स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इसमें स्मार्ट सिटी बनाने के लिए उसमें ऐड कर दिया गया था जो प्रोग्राम स्मार्ट सिटी 100 सिटी प्रोग्राम जो चलाया गया था 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें इसको भी ऐड कर लिया गया था। और इसमें धर्मशाला में जो है 1959 में तिब्बतियन जो आए थे, जो दलाई लामा उनके मेन गुरु हैं तिब्बतियंस के, तो वो जब तिब्बत से भागकर हिमाचल की तरफ आए थे, तो भारत की तरफ आए थे उस समय, तो जवाहरलाल नेहरू जी हमारे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने जो है उनको सेटल होने के लिए जगह दी थी धर्मशाला मैक्लोडगंज में। तो उन्होंने वहाँ पर आज तक वहीं पर वो बसे हुए हैं, तो वहाँ पर बहुत उनकी इंपॉर्टेंस है। क्लियर हो गया? और यहाँ पर जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है धर्मशाला में, यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम है, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के नाम से जो जाना जाता है।
और यहाँ पर जो पहला मैच हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है क्लरिकल के एग्जाम में या फिर किसी अदर में। जो पहला मैच हुआ था, फर्स्ट मैच यहाँ पर, ये हुआ था 2013 में। किसके बीच हुआ था ये हुआ था इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, जिसमें इंग्लैंड जीता था। क्लियर हो गया धर्मशाला के बारे में। नेक्स्ट इसमें पालमपुर दिया गया है। पालमपुर किस लिए जाना जाता है? पालमपुर हमारी एक यूनिवर्सिटी है, CSK यूनिवर्सिटी, जिसका पूरा नाम चौधरी स्वर्ण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि यूनिवर्सिटी है, यानी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लिया जाता है कि चौधरी स्वर्ण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ पर है? तो ये है हमारी पालमपुर में। नूरपुर जो है हमारा, नूरपुर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। नूरपुर का जो पुराना नाम था, इसको दमेरी नाम से जाना जाता था। किस नाम से? दमेरी। याद रखना आपने, ये सारे के सारे जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं और इनको एक बार ज़रूर देखना आपने, क्योंकि बहुत बार पूछ लिया जाता है कि नूरपुर का जो प्राचीन नाम क्या था। तो इसका नाम दमेरी था और इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी जेठपाल के द्वारा। जेठपाल के द्वारा। ये इसके फाउंडर थे। कब की गई थी? 1664 में। क्लियर हो गया? कब की गई थी? 1664 में। और बैजनाथ जो है, इसके बारे में बहुत बार पूछ लिया था। बैजनाथ का जो पुराना नाम था, इसका पुराना नाम क्या था? ये था किरग्राम। ये बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। किरग्राम इसका नाम था, याद रखना आपने। सारे के सारे क्लियर हो गए। चारों के चारों जो ऑप्शन थे हमने चारों हमने डिस्कस किए। और जो नूरपुर के जो जेठपाल जी थे, ये तोमारस डायनेस्टी के थे, जो वहाँ से आए थे और उसके बाद उन्होंने नूरपुर का स्थापना की। उस टाइम जो दमेरी के नाम से जाना जाता था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर ये आप देख सकते हैं, धर्मशाला। धर्मशाला में जो फेमस स्टेशन है, ये क्राइस्ट चर्च है, ये भी इंपॉर्टेंट है वहाँ पर। ये क्रिकेट स्टेडियम है, ये जो है तिब्बतियन मोनेस्ट्री है। क्लियर। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वेयर इज़ कमला नेहरू हॉस्पिटल लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये है हमारा शिमला में। कमला नेहरू शिमला में है। क्लियर। इसको जो हम दूसरे नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से? लेडी रीडिंग नाम से। उन्होंने जो है इसकी इस्टेब्लिश किया था, इसको लेडी रीडिंग के नाम से इसको पहले जाना जाता था, बाद में इसको जो है कमला नेहरू के नाम से जाना गया। तो सोलन डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर। तो इसको देखेंगे थोड़ा सा कि सोलन डिस्ट्रिक्ट किस लिए फेमस है। तो सोलन में जो है हमारा, तो ये जानी जाती है हमारे प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी मशरूम के लिए। जो क्वालिटी मशरूम है वहाँ पर सबसे ज़्यादा होते हैं सोलन में। और वहाँ पर जो है डायरेक्टरेट भी है मशरूम का। ये कहाँ पर है? हमारे चंबा घाट में। चंबा घाट सोलन में, यहाँ पर जो है डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम है हमारा। और जो है इसे हमारे कहा जाता है रेड गोल्ड सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है टमाटर का प्रोडक्शन भी ये बहुत ज़्यादा होता है। टोमेटो का जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से इसको रेड गोल्ड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो टेंपल के बारे में पढ़ेंगे, टेंपल जो है बहुत फेमस है सोलन के। तो वहाँ पर जो टेंपल है, ये शूलिनी माता का टेंपल एक है। शूलिनी माता का टेंपल, इसका मेला भी होता है, बहुत बड़ा मेला होता है ये। इसको भी आपने एक बार ध्यान में रखना है, पूछ लिया जाता है कि शूलिनी मेला कहाँ पर होता है, तो ये होता है सोलन में। और दूसरा जो है एक और मंदिर है यहाँ पर, जटोली मंदिर, जटोली टेंपल, शिव टेंपल है ये भी फेमस है। ठीक है, क्लियर हो गया। और जो है ये शिवालिक हिल्स में पड़ता है सोलन, जो हमारा शिवालिक हिल्स में सिचुएटेड है। क्लियर। तो हमने जो पढ़ना था, कमला नेहरू हॉस्पिटल कहाँ पर है? शिमला में है। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये कमला नेहरू का हॉस्पिटल है, उसका फोटो है। इन विच ईयर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन राजा राज सिंह ऑफ चंबा एंड राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा एट चंबा? ठीक है, कि जो इनके बीच में ट्रीटी हुई थी, ये चंबा में हुई थी। और किस किस के बीच में हुई थी? ये राजा राज सिंह के बीच में और राजा संसार चंद जो कांगड़ा के राजा थे उनके बीच में हुई थी। संसार चंद जो कांगड़ा के राजा थे, बहुत ही फेमस राजा है कांगड़ा के। इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो इनका जो बर्थ हुआ है, ये जो है अर्लियर एज में ही राजा बन गए थे, और इनकी डेथ जो हुई थी ये 1824 में हुई थी। और इनने जब ये थोड़े राजा बने, राजा बनने के कुछ समय के बाद इनके मन में लालसा हुई कि ये अपने एरियाज़ को है थोड़ा सा एक्सपेंड करें। तो इन्होंने जो है हिमाचल के जो छोटे छोटे राजा इनके साथ जुड़ते थे, उनके ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया, तो उनको ये जीतते गए। तो इसके साथ ही जो है इन्होंने बिलासपुर के ऊपर भी उस समय जो हमला किया। तो बिलासपुर के जो है कहलूर के नाम से जाना जाता था उस समय। कहलूर आपने याद रखना है, बिलासपुर को किस नाम से जाना जाता था?
कहलूर के नाम से जाना जाता था। तो वहाँ पर जो है बिलासपुर का साथ दिया था सिरमौर के राजा ने। तो सिरमौर के राजा की जो मृत्यु हो गई थी उस युद्ध में, तो उसके बाद हिमाचल के यानी कि जितने भी उसमें राजा थे वो सभी ने इकट्ठा होकर जो है संसार चंद से लड़ने के लिए किसको बुलाया था, अमर सिंह थापा को बुलाया। अमर सिंह थापा को बुलाया, ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट्स इनको हमने ध्यान में रखना है। अमर सिंह थापा को कब बुलाया उनने, 1806 में। और 1806 के जब अमर सिंह थापा आए तो उनका जो युद्ध हुआ वो अमर सिंह थापा और संसार चंद के बीच में, जिसमें संसार चंद हार गए। क्लियर। और उसके बाद जो है संसार चंद वहाँ से छोड़कर भाग गए, ये कांगड़ा किले में छिप गए थे कुछ समय के लिए। और उसके बाद जो है इन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी किसके साथ, रंजीत सिंह जी के साथ, रंजीत सिंह जी के साथ। और उस ट्रीटी की कब साइन की गई थी, 1809 में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जिसको जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, आप ध्यान रखना किस नाम से जाना जाता है, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी ट्रीटी के नाम से इसको जाना जाता है। और ज्वालामुखी ट्रीटी जो हुई थी राजा रंजीत सिंह और संसार चंद के बीच में कब हुई थी, 1809 को हुई थी। और उसके बाद रंजीत सिंह ने जो है आक्रमण किया था किसके ऊपर, जो गोरखा कमांडर थे अमर सिंह थापा, उनके ऊपर, और उनको हरा कर वहाँ से खदेड़ दिया था। क्लियर। और जब जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है हमारा ये है 1788। 1788 इनके बीच में जो ट्रीटी हुई थी ये साइन की गई थी राजा राज सिंह और संसार चंद के बीच में। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ए क्लियर है, ठीक है, राइट आंसर है। तो ये आप देख सकते हैं, ये राजा राज सिंह जी का फोटो है और ये संसार चंद जी का फोटो है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विजिट मंडी इन अक्टूबर 1871। तो 1871 में जो है हिमाचल के मंडी डिस्ट्रिक्ट में कौन से जो गवर्नर जनरल है वो आए थे। तो इसका जो आंसर है ये है लॉर्ड मायो। कौन आए थे, लॉर्ड मायो आए थे उस टाइम। ये इनका फोटो है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु वाज द फाउंडर ऑफ जसवांत स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कि जसवांत स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के जो है फाउंडर कौन है। तो इनका जो फाउंडर है, इसका जो राइट आंसर है ये है हमारे पूरब चंद। याद रखना आपने, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ऐसी ऐसी छोटी छोटी स्टेट्स थी हिमाचल प्रदेश की प्राचीन समय में, उनके जो फाउंडर के बारे में है वो ज़रूर पूछ लिया जाता है, ये हर बार पूछा जाता है। क्लियर। तो ये उनका फोटो है। बिधि चंद के बारे में जाना जाता है कि बिधि चंद जो है संसार चंद जी के ग्रैंडफादर थे। और संसार चंद जी के बारे में तो हमने पीछे पढ़ लिया, बता दिया मैंने आपको सब कुछ कि संसार चंद कांगड़ा का राजा था और कैसे कैसे उसने हिमाचल को, ये बहुत ही महान राजा था। इसकी युद्ध कला क्षेत्र में इसके मुकाबला मतलब किसी भी राजा के साथ हिमाचल में नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अव्वल दर्जे का योद्धा था। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रविंद्रनाथ टैगोर स्पेंड फ्यू मंथ इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ समय बिताया था, कहाँ पर बिताया था वो, इसका जो राइट आंसर है ये है डलहौजी। यानी क्वेश्चन नंबर डी, आंसर डी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्लियर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ मंथ बिताए थे वहाँ पर डलहौजी में। तो इसमें जो पढ़ेंगे हम रामपुर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। रामपुर जो है कहा जाता है कि श्री कृष्ण के वंशज ने जो है इसकी स्थापना की गई थी, श्री कृष्ण के वंशज के द्वारा रामपुर की। और यहाँ पर एक लवी मेला लगता है, लवी मेला लगता है, इंटरनेशनल मेला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने एक बार ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। लवी मेला लगता है और आज से ये ओल्डेस्ट फेस्टिवल कह सकते हैं आप जो है हिमाचल प्रदेश का है। ये ऑलमोस्ट 300 साल पहले शुरू हुआ था, 300 साल पहले शुरू हुआ था और आज तक उसी तरह से मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और ये शुरू जो हुआ था ये एक ट्रेड हुआ था तिब्बत और रामपुर के बीच में, तो उसके प्रति ये स्टार्ट किया गया था जब वहाँ पर ट्रीटी हो गई थी रामपुर के राजा और तिब्बत के राजा के बीच में। तो उसके बाद जो है उन दोनों ने आपस में ट्रेड करने के लिए जो इस मेले की शुरुआत की थी। क्लियर। और इसमें ट्रेड होते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी जो तिब्बत से लाई जाती थी और हिमाचल से भी, यानी कि रामपुर से जो उस समय वहाँ के राजा थे उनके द्वारा भी दी जाती थी वहाँ के लिए। ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है आगे रामपुर में जो है हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी हैं। नाथप्पा जाकड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने कौन सा है, नाथप्पा जाकड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है। इसकी जो कैपेसिटी है ये कितनी है, 1500 मेगावाट, 1500 मेगावाट। याद रखना आपने क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। 1500 मेगावाट है और इसको जो है कौन इसको रन करता है, एसजेवीएन के द्वारा इसको रन किया जा रहा है। नाथप्पा जाकड़ी 1500 मेगावाट। और दूसरा जो है इसमें रामपुर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है, ये जो है हमारे 412 मेगावाट का है, 412 मेगावाट का है रामपुर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। क्लियर।
तो ये इंपॉर्टेंट थे, इनको आपने नोट डाउन भी कर लेना अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको मेंशन नहीं किया गया है, ये मैं आपको थोड़ा सा थरली इसको डिस्कस करके बता रहा हूँ। अगला जो इसमें ऑप्शन था नालागढ़ ऊना, तो है नालागढ़ के बारे में देखेंगे। नालागढ़ का जो प्राचीन नाम था हिंडूर था, हिंडूर के नाम से इसको जाना जाता था। इंपॉर्टेंट ये भी याद रखना है। इसके फाउंडर थे हिंडूर के, उनका नाम था अजय अजय चंद, और इसकी जो स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1100 AD में। क्लियर? 1100 AD में इसकी स्थापना की गई थी। और डलहौजी, तो इसका आंसर है डलहौजी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। बाकी अंग्रेज़ों के टाइम में जो ऐसी अच्छी जगहें थी उनका सभी की स्थापना जो है अंग्रेज़ों ने की थी। जैसे शिमला को अंग्रेज़ों ने बसाया था, लेकिन डलहौजी जो है थोड़े अलग जगह पे जाने वाले लोग थे जिनने डलहौजी की स्थापना की। और तिब्बत जो रोड है वो भी लॉर्ड डलहौजी के समय में निकाला गया था। उनको शिमला से थोड़ा सा दूर दराज के क्षेत्र जितने भी है ये डलहौजी के द्वारा ही बसाए गए हैं। फिर तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन नंबर 8। ये आप देख सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी का फोटो है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इसको डिस्कस करते हैं। कालाटोपा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड विच प्लेस? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कालाटोपा जो पड़ता है ये कहाँ पर पड़ता है? क्योंकि ये इससे जितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते ही बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है चंबा। चंबा में पड़ता है कालाटोपा। चंबा में जो है हमारी टोटल 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। क्लियर? कितनी है? 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिनमें से एक कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और गमगुल है, और एक है टुआन नाला नाम से, अगर प्रोनाउंसिएशन ठीक हो रहा हो, टुआन नाला नाम से है, और एक है कालाटोपा। एक टूडान नाम से भी है, टूडान सेंचुरी, और एक है कालाटोपा। क्लियर? कितनी सेंचुरी हैं? 5 सेंचुरियाँ हमारी चंबा में हैं। और दूसरी जो हमारी मंडी में है, मंडी में हमारी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है मंडी की, ये भी आपने याद रखना है। शिकारी देवी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और नारगू नारगू दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और तीसरी जो है हमारी वेरी इंपॉर्टेंट जो है बांदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर? ये भी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जो हमारी नागरू है ये पड़ती है हमारे ऊहल रिवर के किनारे। ऊहल रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? व्यास नदी की। व्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है ये ऊहल। और इसके किनारे इसमें जो है ऊहल रिवर में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है, जो इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ऊहल नाम से ही उसको जाना जाता है, लेकिन वो कितने मेगावाट का है? वो है 100 मेगावाट का। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने, नोट डाउन करने, ये सारे के सारे 100 मेगावाट का है। और ये स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था? 2007 में। 2007 में जो है ऊहल इलेक्ट्रिकल हाइड्रो प्रोजेक्ट को जो है, इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं आप इसको, स्टार्ट कर दिया गया था। और ये 100 मेगावाट का है। कहाँ पर है ये? मंडी में। क्लियर? और लाहौल स्पीति में भी अपनी की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं यहाँ पर, लाहौल स्पीति में किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और भी बहुत सारी हैं जो आपने खुद एक बार देख लेनी है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये आप फोटो देख सकते हैं जो चंबा के कालाटोपा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खजियार में पड़ती है ये सेंचुरी। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये है पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? जो पिन वैली नेशनल पार्क है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये पड़ता है हमारा लाहौल स्पीति में। क्लियर हो गया? लाहौल स्पीति में पड़ता है। तो ये जो है इसको कोल्ड डिजर्ट ऑफ स्पीति के नाम से भी जाना जाता है। कोल्ड डिजर्ट ऑफ लाहौल स्पीति के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो है किब्बर नेशनल पार्क भी है एक, वो भी आपने याद रखना है। ये जो है आप ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर बहुत सारे एनिमल पाए जाते हैं। स्नो लेपर्ड्स वगैरह जो हिमाचल का जो स्टेट एनिमल्स है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ये भी आपने एक बार ध्यान में रखना है। ये इसका फोटो है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा, इसमें है विच एमंग द फॉलोइंग प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड मिनी स्विट्जरलैंड? वेरी इंपॉर्टेंट। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जो है किसे जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में? तो इसका जो राइट आंसर है ये है हमारा खजियार। खजियार कहाँ पड़ता है? हमारे चंबा में। सभी को पता होगा खजियार कहाँ पड़ता है। नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन पूछ लिए जाते हैं कई बार, चंबा में पड़ता है। और लेकिन इसके बाद थोड़ा सा हम जानते हैं जो क्वेश्चन मेन थोड़े से पूछे जाते हैं कि मिनी स्विट्जरलैंड जो है इसे कब कहा गया है? इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा गया 7 जुलाई 1992 को। किसके द्वारा कहा गया था? ये विली यानी कि डब्ल्यू ब्लेजर, इसके द्वारा कहा गया था। विली ब्लेजर इनका नाम पूरा है, इनके द्वारा इसको जो है कहा गया था। और यहाँ पर ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है। आप लोग जाइए, विजिट कीजिए। और जहाँ यहाँ पर जाने के लिए जो सही टाइमिंग रहती है अप्रैल से लेकर
अप्रैल से लेकर आपकी जो जून तक का समय होता है उस समय यहाँ पर विजिट ज़रूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा क्लाइमेट उस समय होता है। क्लियर हो गया। सोलन के बारे में वैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है? मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है, टोमेटो सिटी के नाम से भी जाना जाता है, रेड गोल्ड कहा जाता है टोमेटो को वहाँ का, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो है टोमेटो का भी सोलन में होता है, मशरूम का भी होता है। मशरूम का डायरेक्ट रेट जो है चंबा घाट सोलन में है। कहाँ पर है? चंबा घाट सोलन में, ये भी याद रखना आपने। और वहाँ पर जो मेले होते हैं, शूलिनी मेला कहाँ पर होता है? सोलन में होता है। और जटोली टेम्पल वो भी सोलन में है। क्लियर। तो ये जो शूलिनी मेला जो होता है ये इंटरनेशनल मेला है, तो इसको भी आपने एक बार ज़रूर देखना है। और शिवलिक हिल में जो है सोलन पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जो चीज़ें थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो सोलन के बारे में थी। कसौली जो है ये भी डिस्ट्रिक्ट सोलन में ही पड़ता है, बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर भी आप कभी विजिट कर सकते हैं। तो ये जो है विंटर का फोटो है हमारे मिनी स्विट्जरलैंड का। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, अंडर हु चेयरमैनशिप द मंडी कॉन्फ्रेंस इन 1946 वाज हेल्ड एट मंडी। किसकी चेयरमैनशिप के उस पे जो है 1946 में मंडी कॉन्फ्रेंस हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जीएस ढिल्लों। किन के उस पर हुई थी? जीएस ढिल्लों के ऊपर। द कॉन्फ्रेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रजामंडल, यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली, प्रजामंडल वाज हेल्ड एट मंडी, यानी कि जो ये कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी किसके द्वारा? प्रजामंडल के द्वारा करवाई गई थी। और ये कब हुई थी? 8 मार्च को से 10 मार्च 1946 के बीच में हुई थी, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ किसके? जीएस ढिल्लों के। क्लियर। राजा दुर्गा सिंह, राजा दुर्गा सिंह जो है ये हमारे राजा थे, ये जो है बघाट के राजा थे दुर्गा सिंह। और इसमें बस्ती राम भी इसमें नाम दिया गया। नीचे बस्ती राम जो है ज़्यादा फेमस नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में डाला गया कि इस यहाँ पर एक बटालियन बनाई गई थी किसके द्वारा? राजा गुलाब सिंह जम्मू के थे, उनका उस बटालियन का नाम था शिवाजी बटालियन। ठीक है, शिवजी बटालियन भी कह सकते हैं, उस समय के ऐसे नाम से जाना जाता था। तो ये जो उसके जो है कमांडर रहे थे उस बटालियन के, तो मतलब कि रेवोल्यूशनरी थे एक तरह की ये भी, तो इसलिए इनका नाम भी यहाँ पर मैंने जोड़ दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया है और एक अच्छे रेवोल्यूशनरी भी है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 12। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 13 है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? इनका जो नाम था ये है मेजर हिम्मत सिंह। क्लियर। क्या नाम इनका? मेजर हिम्मत सिंह, अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1952। क्लियर हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ई पेड्रल मून जो है हमारे यहाँ पर पूछा गया, ये चीफ कमिश्नर थे, चीफ कमिश्नर उस समय के चीफ कमिश्नर ऑफ एचपी। और वाई एस परमार के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। वाई एस परमार कौन थे? वाई एस परमार से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। वाई एस परमार जो थे हमारे पहले सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश थे, सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश थे। और इनका जन्म जो हुआ था कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था सिरमौर में, सिरमौर में इनका जन्म हुआ था। और नाहन से जो ये पढ़े लिखे हैं, नाहन में इनकी पढ़ाई हुई है। और उसके बाद जो ये पॉलिटिशियन थे, किस पार्टी से जुड़े थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जो ये जुड़े थे। और उसके बाद जो है ये तीन या चार बार जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के सीएम रहे। क्लियर। पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था बहुत साल पहले, 3-4 साल पहले एक क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था, जिसमें पूछा गया था कि वाई एस परमार जी जो हैं उनका जन्म जो है सिरमौर के कौन से उनके विलेज का नाम बताइए। विलेज का नाम पूछा गया था उनके, ये इंपॉर्टेंट था। तो जो विलेज का नाम चनलोग है, शायद चनलोग या चनालोग, ये प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा नाम उनका है चनलोग। तो ये आपने याद रखना है, चनलोग ये उनके गांव का नाम है, ये सिरमौर में ही पड़ता है। और उनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था 1906 में, और उनकी जो डेथ हुई थी ये हुई थी 1981 में। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये आप देख सकते हैं हिम्मत सिंह जी का फोटो है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द एंसेंट नेम ऑफ बैजनाथ? वेरी इंपॉर्टेंट। सभी के सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, एक बार आपने ज़रूर देखने हैं, क्योंकि इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जो आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं। इसलिए किसी भी वीडियो को आपने स्किप को बिल्कुल मत करना है अभी तक, और पूरा देखना है आपने इसको। तो कि बैजनाथ का जो है किस नाम से जाना जाता था? बैजनाथ को जाना जाता था हमारे कीरग्राम के नाम से। किस नाम से? कीरग्राम के नाम से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछ लिए गए हैं ये क्वेश्चन।
और इसमें जो म्हासू है, म्हासू के बारे में बता दिया गया है। तो म्हासू भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने एक बार बुक में जाकर ज़रूर पढ़ना है। तो म्हासू में जो पहले हमारे जिले आते थे, जो अब सोलन और शिमला बने हैं, ये पहले इंक्लूडेड थे पूरे के पूरे किसमें, म्हासू में। क्लियर हो चुका है। ये कहाँ पर इंक्लूड थे, म्हासू में। आज की डेट में म्हासू देवता भी जो है, म्हासू देवता बहुत ज़्यादा फेमस देवता है। ये उत्तराखंड के जौनसार बावर एरिया के देवता है। क्लियर, कि कहाँ के, जौनसार बावर एरिया के देवता है। तो नाहन के बारे में देखेंगे हम। नाहन के बारे में जो इंपॉर्टेंट है हमारे, इसको जो फाउंड किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, करम प्रकाश, जो राजा करम प्रकाश थे, उनके द्वारा जो है इसको फाउंड किया गया था। और कब किया गया था, 1621 में। याद रखना आपने, सारे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। और नाहन से जो है ऑलमोस्ट 20 या 21 किलोमीटर आगे जो है हमारा इम्पोर्टेंट एक फॉसिल पार्क पड़ता है। फॉसिल पार्क है जिसका नाम है हमारा सुकेती फॉसिल पार्क। ये भी जो है नाहन में ही पड़ता है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ही। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया जाता है ये सुकेती फॉसिल पार्क। इसको जो है किस नाम से भी जाना जाता है, इसको शिवालिक फॉसिल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मेड अ विजिट टू चंबा ऑन 13 नवंबर 1871। वेरी इंपॉर्टेंट, कि चंबा में जो है 1871 में कौन से गवर्नर जनरल ने विजिट किया था। यहाँ पर विजिट किया था किसने, लॉर्ड मायो ने। और उसी समय ही इन्होंने विजिट किया था मंडी में भी। मंडी में भी उसी टाइम जब ये दौरे पर आए थे तो उस समय इन्होंने विजिट किया था। क्लियर हो गया। लॉर्ड रिपन के बारे में आप सभी जानते हैं। इन्होंने जो है रिपन हॉस्पिटल का जो शुरुआत की थी, और रिपन हॉस्पिटल को जो है जो कंस्ट्रक्ट हुआ है, कब हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आपने। रिपन हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट हुआ है हमारे, कब हुआ है, ये हुआ है 1885 को बन के तैयार हुआ है। लेकिन जो इसका काम था ये था 1882 को जो स्टार्ट कर दिया गया था, किसके द्वारा, लॉर्ड डफरिन के द्वारा। लॉर्ड डफरिन के द्वारा, क्लियर, लॉर्ड डफरिन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। और इसको जो है बाद में लॉर्ड रिपन ने इसको शुरू किया 1885 में। याद रखने ये डेटें पूछ ली जाती हैं। क्लियर हो गया। और लॉर्ड लिटन के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। ये हमारे वॉइस रहे हैं कब से कब तक, 1876 से लेकर 1880 तक। क्लियर, इंपॉर्टेंट है ये भी, इनके बारे में आपने देखना है। इनने जो है आर्म्स एक्ट, ये थोड़ा सा हिस्ट्री का हो जाएगा, आर्म्स एक्ट लागू किया था, आर्म्स एक्ट हो गया। और इनने जो है वर्नाकुलर, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इनके द्वारा ही शुरू किया गया था। क्लियर। और इनके समय में एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, एंग्लो अफगान वॉर जो है इनके समय में ही शुरू की थी। क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये है लॉर्ड हमायो हमारे। क्वेश्चन नंबर 16 है द ग्रुप ऑफ 84 टेम्पल, यानी कि जिसको हम 84 मंदिर के नाम से भी आज की डेट में जानते हैं, इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कौन से प्लेस में है ये है हमारे भरमौर में। इंपॉर्टेंट है बिरमौर में है ये 84 मंदिर के नाम से जिनको जाना जाता है, 84 टेम्पल। यहाँ पर जो है हिंदुस्तान का एकमात्र यमराज टेम्पल भी है। कभी आना, विजिट करना। चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है भरमौर। कहाँ पर पड़ता है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। तो ये जो कहावत थी कि कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र से जो है 84 जो साधुज आए थे, ठीक है, तो वो जो है अपने तप करने के लिए कहाँ जा रहे थे, वो जा रहे थे मणिमेश जा रहे थे। मणिमेश जाते जाते वो रुक गए भरमौर में। तो भरमौर उस समय जो चंबा का राजा था, कौन था, साहिल वर्मन। इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, आपने ध्यान से सुनना है। कौन था, साहिल वर्मन वहाँ का राजा था। और साहिल वर्मन ने जो है उनसे जो मांग की थी, जो मांग तो क्या कह सकते हैं कि उन्होंने उसके आदर सत्कार बहुत खूब तरीके से किए। और उनके जो है पुत्र नहीं हो रही थी, उनके पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी साहिल वर्मन जी की। तो इन 84 जो साधुज आए थे, इन्होंने आशीर्वाद दिया साहिल वर्मन को कि आपके 10 बेटे होंगे और एक आपकी पुत्री होगी, एक आपकी डॉटर होगी। क्लियर। जो वो डॉटर एक थी उसका नाम था चंपावती, जो इम्पोर्टेंट है चंबा के लिए, क्योंकि चंबा का जो नाम पड़ा है ये चंपावती के ही नाम पर पड़ा है। क्लियर हो गया। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भरमौर के बारे में। तो 84 मंदिर की स्थापना भी किसने की थी, किसने बनाए थे मंदिर, ये भी साहिल वर्मन ने बनाए थे। क्लियर।
तो ये इंपॉर्टेंट थे। धर्मशाला के बारे में हम पढ़ चुके हैं, धर्मशाला में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर एचपी जो हमारा क्रिकेट स्टेडियम है, एचपीसीए का जो स्टेडियम है, इंडिया इंग्लैंड के बीच में पहला वहाँ मैच हुआ है। मैक्लोडगंज है, बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पर, और विंटर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश है। धर्मशाला पांगी डिस्ट्रिक्ट, सॉरी डिस्ट्रिक्ट तो नहीं, पांगी जो जगह है ये भी हमारे चंबा में पड़ती है। बहुत ही पहले के ज़माने में, राजा महाराजा के ज़माने में और अंग्रेज़ों के समय में बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया कहा जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे वक्त के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। अब ये उस तरीके का नहीं रहा जैसे कि पहले इसके बारे में गाथाएँ बनाई जाती थी कि अंग्रेज़ों के समय में जिन लोगों को भेजा जाता था, एक तरह का काला पानी की सज़ा भी इसे कहा जाता था। तो जब अंग्रेज़ यहाँ से किसी को भेजते थे तो वो उनके साथ डेथ भत्ता जो होता था, मरण भत्ता भी साथ में देते थे, क्योंकि यहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती थी। क्लाइमेटिकली ये बहुत पिछड़ा हुआ एरिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ होने के कारण यहाँ से वापस आने के चांसेस बहुत कम होते थे। लेकिन अब आज के वर्तमान समय में ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है और यहाँ के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। क्लियर। और नेक्स्ट पढ़ते हैं। हो गया क्वेश्चन नंबर 16, क्लियर हो गया ना। चारों के चारों ऑप्शन जो हमने डिस्कस कर दिए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। ये आप देख सकते हैं 84 मंदिर, उसका एक फ़ोटो है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड महाराजा रंजीत सिंह इन्वेडेड मंडी, यानी कि महाराजा रंजीत सिंह ने जो है मंडी का इन्वेड किया था। इसका राइट आंसर है 1830, 1830। क्लियर हो गया। तो ये महाराजा रंजीत सिंह है, इनके बारे में मैंने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, जो राजा संसार चंद के बीच में और इनके बीच में जो एक संधि हुई थी, जो ज्वालामुखी की संधि के नाम से जानी जाती है। कब हुई थी वो संधि? 1809 में। वो आपने याद रखना है कब हुई थी, 1809 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। What was the reason of Temurlang not invading Nagarkot in 1399? तो कब, किस वजह से जो ये इन्वेड नहीं कर पाए? इसका जो राइट आंसर है डिफ़िकल्ट टेरेन, यानी कि जो वहाँ पर चढ़ाई थी, वो जगह थी, वो उसको नहीं चढ़ पाया, जिस वजह से जो है वो उसको जीत नहीं पाया था, जो आगे बढ़ नहीं पाया था। डिफ़िकल्ट टेरेन ऑफ नगरकोट प्रिवेंटेड तैमूरलंग फॉर नॉट इन्वेडिंग नगरकोट, यानी कि नगरकोट का जो किला है, जिसके लिए सभी उस समय के राजा महाराजा जीतना चाहते थे, तो तैमूरलंग भी उस वजह से इसको नहीं जीत पाया था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं उस समय का जो है पेंटिंग है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। इन विच ईयर डिड फिरोज शाह तुगलक प्लंडर नगरकोट, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है नगरकोट को प्लंडर कब किया? तो इसका जो राइट आंसर है ये है 1365, 1365 में। 1365 में प्लंडर किया, क्योंकि उसमें जो नगरकोट के जो राजा थे, कौन थे? राजा रूपचंद। ये याद रखना आपने, रूपचंद। क्योंकि जितने भी जो लोगों ने नगरकोट पर हमले किए, उसमें वहाँ पे राजा कौन थे, उन सभी के बारे में एक बार आपने ज़रूर पढ़ना है, उसको याद रखना, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, फिरोज शाह तुगलक ने जब हमला किया तो ज्वालामुखी से ये 300 बुक जो मंदिर में रखी गई थी तोड़ दिया पहले तो मंदिर, इसने वहाँ से 300 किताबें लेकर जो ये है निकल गया था। ठीक है, वहाँ से चला गया था। बहुत ज़्यादा नुकसान किया था उस टाइम इसने हिमाचल प्रदेश का। तो इससे पहले भी जो है फिरोज शाह तुगलक से मोहम्मद बिन तुगलक भी आया था, उससे पहले वो 1330 से 35 के बीच में आया था। और जितने भी इन्वेडर थे, जिन जिन लोगों ने भी यहाँ पर हमले किए हैं, उस समय के राजा और उनके बारे में आपने एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। क्लियर हो गया। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 19 था हमारा, ये आप देख सकते हैं, ये फिरोज शाह तुगलक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 20 हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की वीडियो का। इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे ये, इनको आपने एक बार ज़रूर रिपीट करके भी देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आए गए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही मैंने ये क्वेश्चन सारे के सारे जो है डिस्कस किए हैं। लास्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ नॉन एज छोटी काशी। छोटी काशी के नाम से जो है हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता है? तो यह है मंडी। मंडी को जो छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि मंडी जो है ये कल्चरल रिच है, इसलिए जो है इसको कल्चर कैपिटल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। और इसको जो है वाराणसी के बाद, जो वाराणसी को जो एक काशी कहा जाता है हमारी, आप सभी जानते हैं, तो वाराणसी में काशी है। अगर यहाँ पर जो 81 शिवलिंग मिलते तो हो सकता था यहाँ का नाम भी काशी होता है, ऐसा गाथाओं में कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है 80 शिवलिंग मिले थे, जिस वजह से इसे छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। और ये जो है बहुत ही फेमस है हिमाचल प्रदेश में। ये आप फोटो देख सकते हैं, ये त्रिलोकीनाथ मंदिर का फोटो है। सॉरी, त्रिलोकीनाथ मंदिर नहीं, पंचवक्ता मंदिर का फोटो है, जो अभी हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई थी तो उसमें ये मंदिर भी ऑलमोस्ट पानी के नीचे डूब गया था।
लेकिन ये बहा नहीं है, वैसा वैसा कंस्ट्रक्टेड है अभी भी, इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सेट 1 था, इसके बाद हम सेट 2 भी लाएंगे, जिसमें भी हम ऐसे ही रेलेवेंटेड क्वेश्चन पूछेंगे जो सारे के सारे हमारे रहेंगे एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, ताकि जब इसका सेट 2 में लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।